राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी। आज बात होगी बिहार विधानसभा में। क्या हुआ कि तेजस्वी यादव 25 सीट पे रह गए, कांग्रेस 6 सीट, और एमएम जैसी पार्टियां इनके बराबर खड़ी हो गई। ऐसा क्या हुआ? 4 जिलों के नाम लूंगा। नरपतगंज एक असेंबली है, विधानसभा है अररिया में। यादव बहुल क्षेत्र है, 30% यादव है उस नरपतगंज में विधानसभा में। आप सोच के देखिए, 30%, मतलब हर तीसरा आदमी यादव। वहां से बीजेपी ने उतारा देवंती यादव को, और राष्ट्रीय जनता दल ने उतारा मनीष यादव को। 25,000 वोट से आरजेडी प्रत्याशी चुनाव हार गया। जीत नहीं गया, हारा। आप सोच के देखिए कि दो यादवों के बीच मुकाबला हो। एक अनिल यादव थे, इंडिपेंडेंट निर्दलीय लीडर थे, वो 10,000 वोट वो भी पाए हैं। आप सोच के देखिए कि अररिया में नरपतगंज, जो कि यादव बहुल क्षेत्र है, वहां पे बीजेपी चुनाव जीत रही है। अब मैं आपको कुछ और फैक्ट्स और आंकड़े सुना देता हूं। मोटा मोटी बिहार में यादवों का जो परसेंटेज है ना, यादव बिरादरी, वो 14-15% के आसपास है। कहीं कहीं 20-22% है, और नरपतगंज में 30% है। लेकिन मोटा मोटी हर सीट पे 14-15-16% तो है ही है। अब मधुबनी जिले में यादव बहुल क्षेत्र है मधुबनी, मतलब मोटा वोट है यादवों का। 10 में से 9 सीट भाजपा, मतलब एनडीए 9 सीट, महागठबंधन 1 सीट। दरभंगा 10 की 10 सीटें एनडीए। इमेजिन करिए, दरभंगा मतलब मिथिला, मिथिला में 10 की 10 सीटें एनडीए जीत गई। इसके बाद सिवान, शहाबुद्दीन का इलाका, ओसामा साहब का इलाका, 8 में से 7 सीटें भाजपा एनडीए। 18% मुसलमान हैं उसके बावजूद। अब इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाह रहा था बिहार विधानसभा की, लेकिन अब आऊंगा जरा मैं अखिलेश यादव पे। अखिलेश यादव को एक गुमान है कि आज वो उत्तर प्रदेश में यादवों के नेता है। आज यादव और मुसलमान वोटर उनके साथ है। आरजेडी को भी यही घमंड था, मुलायम सिंह यादव को भी यही घमंड था, लालू यादव को भी यही घमंड था। यही घमंड ममता को है, यही घमंड राहुल गांधी को है, यही घमंड स्टालिन को है, यही घमंड पूरे इंडिया अलायंस को है कि अरे एकदम मुसलमान तो हमारे साथ है, यादव हमारे साथ। सर, बिहार में यादवों के गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगाई। नरपतगंज जैसी सीट जहां 30% यादव हैं, वहां बीजेपी कैंडिडेट 25,000 से चुनाव जीती है। अखिलेश यादव के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आजम खान फिर जेल चले गए 7 साल के लिए। मौलाना मुख्तार निपट चुके हैं, अतीक निपट चुके हैं। पूरे पश्चिम में जितने भी मुसलमान नेता थे या मुसलमान माफिया था, सब निपटा दिए योगी जी ने। तो अखिलेश भैया, आपसे मुसलमान बड़ा नाराज है कि आप उनका नारा बुलंद नहीं करते, उनकी आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं आजकल आप। अतीक की नाराजगी तो सबने उनके पॉडकास्ट पे देखी कि उन्होंने तमाम पॉडकास्ट किए, और हर जगह आपको कहीं ना कहीं पिन पॉइंट किया कि अखिलेश खरे नहीं उतरे। जैसे मुसलमान अखिलेश के साथ खड़ा होता है, अखिलेश वैसे मुसलमानों के साथ खड़े न हुए। अब अखिलेश यादव के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उनको लगता है कि मुसलमान छटक रहा है, लेकिन मुसलमान बीजेपी में नहीं जाएगा, ये बात तो स्पष्ट है। राहुल गांधी के साथ जा सकता है, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएगा। तो अखिलेश यादव वहां थोड़ा आश्वस्त है। लेकिन यादव यादव आपका पिछवाड़ा क्यों चाटे? उसको जरूरत क्या है? कृष्णवंशियों को, यदुवंशियों को अखिलेश यादव का पिछवाड़ा चाटने की जरूरत क्या है? बिहार में इन 4 जिलों में दिखा दिया ना, मधुबनी, दरभंगा, सिवान, नरपतगंज है, दिखाया ना लोगों ने, यादवों ने, कि हम तुम्हारे चरण चाटुकार गुलाम नहीं हैं। तो अखिलेश यादव आपके लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है।
उत्तर प्रदेश में 50, 55, 60 ऐसी सीटें जो यादव और मुस्लिम बहुल हैं, विधानसभा की बात कर रहा हूं, जहां पे एक बड़ा मेजोरिटी वोटर जो है, चंक है, वो यादव और मुसलमान बन के 35, 36, 38% हो जाता है, 34% हो जाता है। उन 50, 55, 60 सीटों के अलावा बाकी की 350 सीट, 340 सीट, वो सारी हिंदू बहुल सीटें हैं, मेजोरिटी हिंदू सीटें हैं। अखिलेश यादव, आप 2017, 2022 में बहुत बुरी तरह मात खा चुके हैं, और 2024 को बड़ा सेलिब्रेट मत करिए। 2024 के चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और अब बिहार, 3 बड़े स्टेट बीजेपी ने जीते हैं। तो जरा, और उतना नहीं, 10 में से 9 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती, मुस्लिम बहुल सीटें जीती, 1.5 लाख से जीती। तो जरा थोड़ा सा अब आपको सेल्फ इवेल्युएट करना पड़ेगा, खुद को मूल्यांकन करिए अपना खुद का। ऐसा क्या हुआ कि आज पूरा उत्तर प्रदेश या पूरा हरियाणा या पूरा महाराष्ट्र या पूरे का पूरा बिहार योगीमय, मोदीमय, भगवामय, एनडीए भाजपा के साथ हुआ पड़ा है। अब जरा बंगाल की भी कुछ बातें कर लेते हैं। ममता दीदी को बड़ा घमंड है ना कि वो एकदम प्रचंड बहुमत के साथ आती हैं। तो ममता दीदी एसआईआर के बाद 1.25 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या का वोट कटने जा रहा है। वो जो आपका एक मुश्त चंक वोटर था, आज एसआईआर का विरोध क्यों आप लोग करते हैं कि आपका जितना भी फर्जी वोटर सारा कट रहा है। तो अखिलेश यादव, ममता दीदी, आप दोनों एक बात को जरा ध्यान दीजिएगा। भाजपा 2024 में बहुत बुरी थी, तब भी 240 सीट पे थी, और आप लोग 20, 30, 40 सीटों पे थे। राहुल, वो सुप्रिया श्रीनेत ऐसे ऐसे कर रही थी, 99 सीट है। अब तुमसे तो 2.5 गुनी सीट आई थी हमारी, और उसको हमने नैतिक हार माना था। यही हम 400 सीटों की बात कर रहे थे, 240 पर रह गए। कहा 400, कहा 240, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत 99 सीट पे, वेरी गुड। मतलब अल्पमत की सरकार बना के भी सुप्रिया श्रीनेत अपने आप को प्राउड फील करा रही थी, ओलंपिक में गोल्ड जीत रही थी, और हम लोग 240 सीट लेके भी अपने आप को हारा हुआ मान रहे थे। तो अखिलेश भैया, कहीं ना कहीं एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अब वो दिन दूर नहीं कि आपको भी लोग तेजस्वी और अखिलेश राहुल बना देंगे। 243 में 25 सीट, मतलब 1/10 मेजोरिटी, मतलब 400 में 40 सीट, मतलब 2017 से भी बुरा परफॉर्म करेंगे आप इस बार। दर्शक मेरी इस वीडियो का नोट कर लें। नवंबर 2025 में बना रहा हूं, 2027 के अप्रैल में चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव रिपीट करेंगे अपना लोएस्ट, 2017 से कम सीटें आएंगी, 2017 से भी बुरा परफॉर्म करेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि इस बार यादव वोट भी उनके साथ नहीं है, और मुसलमान तो राहुल गांधी की गोदी में बैठ चुका है। तो अखिलेश भैया, या तो सनातनी हो जाओ या राजनीति छोड़ दो। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।